Hello my dear friends, I welcome you to the 19th lectures solution 12th standard की केमिकल थर्मोडायनामिक्स नामक लेसन के 19वें लेक्चर के साथ जुड़े हुए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब एनालिसिस क्या सही है क्या गलत है वो समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। When common salt is dissolved in water, नमक जब घोला जाता है पानी में solution ठंडा हो जाता है, temperature decreases. The answer is this changes. The answer is B. The answer is B. Second option. It is endothermic and spontaneous. It is endothermic and spontaneous. First question. Second question. The unit of entropy हमने पढ़ा है कि entropy जो है delta S is equal to Q upon T. तो ऐसा यूनिट आएगा जूल पर केल्विन, कैलोरी भी हो सकता है, यहाँ पे जूल पर केल्विन ही सही होगा। द आंसर इज सी थर्ड ऑप्शन। द आंसर इज सी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर निर्भर है एंट्रोपी? इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट, यस इट डज, वी नो सॉलिड से लिक्विड की ज़्यादा, लिक्विड से गैस की ज़्यादा। And does it depend upon complexity? Yes, more the complexity, more the entropy. The answer is D, both A and B. It is D, both A and B. याद रखिएगा कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हमको सही लगता है, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त कि चारों ऑप्शंस पढ़े। जैसे यहाँ हमने देखा ए भी सही है, उसको टिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ए और बी दोनों सही है, और वो डी बताया है उन्होंने कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सवाल नंबर 4, a reaction for which delta S is negative, delta H is negative और delta S जो है वो भी नेगेटिव है। ओके, ये ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S भी नेगेटिव, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सब शॉर्ट फॉर्म हमने जो इस्तेमाल किए उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। द रिएक्शन में प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, ये जब दोनों निगेटिव होता है तो हमने देखा है कि इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, इसलिए उन्होंने पूछा है द रिएक्शन में प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इफ, द आंसर इज बी, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। बी, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। पांचवा सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन, द डेल्टा H is given, at what temperature will the reaction attain equilibrium? डेल्टा S is given, वो क्रॉसओवर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इट इज डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। डेल्टा H की वैल्यू उन्होंने दी है गाइस 50 और ये है 100, 50 किलो है और ये है 100, द आंसर इज 0.5, द आंसर इज 500 केल्विन, the answer is 500 Kelvin. Yeah, that's A, first option. That's A, first option. छठा सवाल, sixth question. The sign of delta H and delta S when NaCl is dissolved. अरे अभी बात चली है, एंडोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा H जो है, डेल्टा H, it is endothermic, so delta H is going to be greater than 0, और डेल्टा S जो है it will be more, entropy will increase, so delta S will also be greater than 0, disorderliness बढ़ जाएगा, नमक डाल देंगे तो the disorderliness will increase, so delta H 0 से बड़ा है, एंडोथर्मिक है इसलिए, और एंट्रोपी और बढ़ गई है इसलिए डेल्टा S भी 0 से ज़्यादा है। सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। सातवां सवाल, कैलकुलेट S0 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमको इस रिएक्शन का S0 पता करना है। डेल्टा S0,
डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। एस ऑफ प्रोडक्ट C प्लस 2D, C का कितना है 90, 90 प्लस 2 इंटू D का कितना है 150 माइनस रिएक्टेंट का कितना है 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स 100 प्लस दूसरा कौन है B, B कितना है 120 प्लस 120, ये आ जाएगा 90 प्लस 300 माइनस 200 माइनस 120, दिस इज 390 minus 320. The answer which I get is 70 जूल पर केल्विन, 70 जूल पर केल्विन। सातवें सवाल का जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। आठवां सवाल, 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा एस दिया है और डेल्टा एच दिया है। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, डेल्टा एस दिया हुआ है सिस्टम का, यूनिवर्स का पूछा है, डेल्टा एस दिया है, कितना है डेल्टा एस माइनस 300, माइनस 300। डेल्टा एस सराउंडिंग का कैसे ढूंढा जाता है, तो सिस्टम का जो है उसका माइनस अगर है तो उसको प्लस कर दो, सो प्लस 500 इंटू 10 रेज टू 3 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 300, this is equal to 5 by 3, it is 1.667 into 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power 3 और दोनों का एडिशन माइनस 300, दोनों का एडिशन, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, that is minus 300 plus 1667, the answer is 1366 जूल पर केल्विन। सही जवाब है डी फोर्थ ऑप्शन। नवा सवाल, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है। सोडियम, ये सब सॉलिड है, एक ही गैस है भाई, वही आएगा। द आंसर इज सी थर्ड ऑप्शन, द आंसर इज सी थर्ड ऑप्शन। चलिए बहनों और भाइयों, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, Cl2 gives 2Cl, ये रिएक्शन कैसी है। Cl2 gives 2Cl, बॉन्ड टूटे है इसलिए डेल्टा H पॉजिटिव है, एनर्जी लगेगी उसको, डेल्टा H इज पॉजिटिव। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा S, यस डिसऑर्डरनेस बढ़ा है इसलिए डेल्टा S भी पॉजिटिव है, डेल्टा H भी पॉजिटिव और डेल्टा S भी पॉजिटिव। द आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन, द आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आज के 10 सवाल और उनके जवाब आपके सामने हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सभी सवालों के जवाब समझ में आए हैं और अधिकतर सवालों के जवाब आपने ठीक से लिखे हैं। तो कल अगले लेक्चर के साथ और कुछ सवालों के साथ और कुछ जवाबों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट